हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन की आवेश की मात्रा होती है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट न्यूटन वोल्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका फैराड होता है। तीसरा प्रश्न का उत्तर। फिर चौथा प्रश्न है, अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है 0, अति लघु, अत्यधिक, अनंत। उत्तर क्या आएगा इसका? अनंत होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी एम्पियर ने, फैराडे ने, फ्लेमिंग ने, ओस्टर्ड ने। तो इसका उत्तर होगा फैराडे ने। तो इस तरह से सही विकल्प का उत्तर यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद है आपका सातवां प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर, डायनेमो, मीटर, चोक कुंडली। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डायनेमो। रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना है। एसी परिपथ में प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है? आपका ओम होता है। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है? ये आपका सदिश राशि होता है। तो इसमें सदिश आ जाएगा। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। 1 फैराड बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बटे आपका होता है 1 वोल्ट होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। छठवां प्रश्न, धारावाही परिनलिका डैश की भांति व्यवहार करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसमें आ जाएगा दंड चुंबक हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाया जाता है, पलटित बनाया जाता है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा आपका। तो ये सातों खालिस्तान का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है आपका सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। विद्युत धारिता का हो जाएगा Q/C, संधारित्र की ऊर्जा Q²/2C, समतल वृत्ति कुंडल स्वप्रेरकत्व यहाँ पर 6वें नंबर से मैच करेंगे। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिघात ω/L। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर पूरा सही जोड़ी का मिलान करना है। जैसे यहाँ पर मिला हुआ है वैसे ही आपको मिलान करना है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाता है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है। 1 फैराड क्या होता है? 1 फैराड किसी चालक की धारिता है जो उस चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो। यदि तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वेबर तथा मैक्सवेल में क्या संबंध होता है? तो पता है कि 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल होता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? तो आवेश का क्वांटम प्रकृति के अनुसार Q इक्वल टू होता है +-NE होता है, जहाँ पर n पूर्णांक संख्या को दर्शाता है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये याद रखेंगे। ये सभी का उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, आवेश का क्वांटीकरण नियम लिखिए या फिर समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो वह पृष्ठ जिसमें प्रत्येक दिशाओं पर जो विभव होता है वो क्या होता है? समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। बायो सैवर्ट का नियम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना है। बायो सैवर्ट लॉ, लॉरेंज बल क्या है? इसके लिए व्यंजक
ज्ञात कीजिए। उसके बाद है आपका 8वां प्रश्न। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा पर दिया गया गॉस का नियम लिखिए। तो गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया, 10वां प्रश्न, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए और मात्रक बताइए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। लेंज का नियम क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। ये 12 प्रश्न हो गए। उसके बाद 13वां प्रश्न पर पूछा गया, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, सिद्ध कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव हमेशा शून्य होता है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, इसको आपको बताना है। ओम का नियम लिखना है। ओमी और अनओमी प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, तो ये दोनों को आपको याद कर लेना है। विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, विभवमापी के तार एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्यों, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। बात करते हैं यहाँ पर 16वां प्रश्न पर। तो क्या दिया गया है, दो लंबी परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा पर स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। कोई एक प्रश्न को आपको उत्तर करना है। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न LCR। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LCR परिपथ, धारा परिपथ निम्न ज्ञात कीजिए। परिणामी वोल्टेज निकालना है, साथ में प्रतिबाधा निकालना है। अथवा पर दिया गया, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको 100% कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैद्युत विभव क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अथवा पर ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम क्या है, इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। अथवा पर दिया गया है, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर की पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को कर लेना है। अगर इनका पूरा सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच।